नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 34 के जान गेल और 2002 से 99 में संक्रमण। प्रदेश में संक्रमण फिर बढ़ल। लगातार बरसात के कारण सप्तकोशी में जलस्तर बढ़ल, 24टा फाटक खोलल गेल। प्रदेश 2 नीति तथा योजना आयोग में 2 सदस्य नियुक्त। सिरहाक डॉक्टर बैजनाथ महतो और धनुषा के प्रमीला कुमारी सिंह के नियुक्त कयल गेल। देशक प्रगतिशील शक्ति के कमजोर बनेबाक प्रयास भ रहल, प्रधानमंत्री ओलीक उपराग। आ देउआ के प्रधानमंत्री बनाबऽ हस्ताक्षर केने सांसद सबके सोम दिन धरि हस्ताक्षर फिरता लेबऽ, नेकपा एमाले द्वारा आह्वान। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 2002 से 99 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय देने जानकारी अनुसार 10,596 PCR कयल गेल परीक्षण में 21.69% व्यक्ति में संक्रमण देखल गेल। काठमांडू उपत्यका में 428 गोटे में संक्रमण देखल गेल, जैमें काठमांडू जिला में 316, ललितपुर में 78 आ भक्तपुर में 34 गोटे रहल। उपत्यका बाहर झापा, सुनसरी, चितवन आ कास्की जिला में बेसी संक्रमित भेल। पिछला 24 घंटा में 3,451 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 6,78,808 पहुंचल तो 6,03,006 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। कुल संक्रमित संख्या के 94% व्यक्ति संक्रमण मुक्त रहल। कोरोना के कारण पिछला 24 घंटा में 34 गोटे के जान गेल। देश भर 29,274 सक्रिय संक्रमित है, जैमें 26,336 होम आइसोलेशन में रहल तो 2,938 संस्थागत आइसोलेशन में रहल। ओहिमे से 662 गोटे ICU आ 181 वेंटिलेटर में इलाज करा रहल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 85 संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 31, सरलाही में 25, महोत्तरी में 10, धनुषा में 8, रौतहट में 2, सिरहा में 2, पर्सा में 2, बारा में 1 आ अन्य प्रदेशक 3 संक्रमित थपाल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,145 पहुंचल। तहिना 34,588 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 993 में पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 1,564 सक्रिय संक्रमित है। सिरहा आ धनुषा के दक्षिणी क्षेत्रक जनता एक दोसर के जिला में आवाजाही के लेल वर्षों से कठिनाई भोगैत आयल अछि। किया कमला नदी में पुल नहीं छल। पुल नहीं भेला के कारण मुख्य राजमार्ग सहितक वैकल्पिक मार्ग प्रयोग करऽ अतुका सर्वसाधारण बाध्य बनल छल। अतबे नहीं ओ सब नाव में जोखिमपूर्ण यात्रा क नदी पार करऽ सेहो विवश छल। वर्षों से भोगैत आयल कठिनाई के अंत करबाक प्रयास भेल। 10 वर्ष लगा कऽ पुल बनल, मुदा उद्घाटन से पहिने ही धंस गेल। एक रिपोर्ट। वर्षों धरि जोखिमपूर्ण यात्रा क क कमला नदी पार करैत आयल सिरहा धनुषा के दक्षिणी क्षेत्रक जनता जेकर एकटा बड़का सपना पूरा होबऽ जा रहल छल, मुदा अंतिम समय में आबि कऽ ई सपना सपने रह गेल। हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सिरहा धनुषा जोड़े वाला कमला नदी में बनि कऽ तैयार भ चुकल पुल के किछे दिन में उद्घाटन के तैयारी भ रहल छल। इहे अखाड़ 13 गते काम संपन्न करबाक ठेकेदार पक्ष संग समझौता भेल छल, मुदा एकर 5 दिन में पुलक 13टा पाया में से सिरहा दिसक दोसर नंबर के पाया पूरा धसल छै। शुक्र दिन भिनसर किछे धसल पाया बेड़िया होइत होइत पूरा धस गेल। ये पुल चाहिँ 2068 सालमा 42 महिनाभित्र बनाइसक्ने भनेर यो पप्पू कम्पनी र जेभिएससँग पहिला सम्झौता भएर छ। यसको लम्बाइ 669.20 मिटर र औसत चौडाइ 9 मिटर र यसको 13वटा पायर बनिसकेको 12वटा स्पान बनिसकेको अवस्थामा अहिले लुम्बिनी बिल्डर्सले पप्पूलाई हटाएर साझेदार पप्पूलाई हटाएर उहाँले पहिलाको पनि भावनाले माथिल्लो भेगको काम गर्नु भएको छ। आज बिहान 1 फिट धसिया थियो, अहिले साँझसम्ममा पुरै धसिया छ। दुवैतिरको जुन हिँड्ने ढलानको भाग छ त्यो स्पान सँगसँगै तल धसिया छ। माथिको भाग भाँचिया छैन, स्पान धसिया छ। यसको अर्थ के हुन्छ भने त्यो पुल काम लाग्ने अवस्थामा रहेन।
यी पुल धसला लगले सिराहा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल स्थलगत अनुगमन कयने छलथि। गलत डिजाइन आ गलत काम भेल भऽ सकबाक प्रमुख जिलाधिकारी कनेलक आशंका अछि। एहि संबंध में जांचक लेल संबंधित निकाय सब में पत्र भेज चुकल सेहो ओ जानकारी देने छथि। यो असार 13 गतेसम्म सकिने म्याद भएको अवस्थामा यसको भार क्षमता पनि परीक्षण नभइसकेको अवस्थामा लगभग निर्माण सम्पन्न सकेर अब सडक सुचारू हुने अवस्थामा यसरी पुल धसिनुमा दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा डिजाइन नै गलत थियो वा भएको डिजाइन अनुसार काम भएन। यो स्पानको काम 1-2 वर्षमा भयो होइन, यो अगाडि नै भयो। माथिको ढलानको काम जुन गाडी हिँड्ने मान्छे हिँड्ने ढलानको काम अहिले भयो र यस विषयमा मैले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय मार्फत मैले प्रतिवेदन गरिसकेका छु। छानबिन प्रक्रिया तालुक विषयगत मन्त्रालयले गर्नु पर्यो, जसलाई अब यसको नियामक निकायहरू भौतिक परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दछ। मैले त्यहाँ पनि जानकारी दिएको छु, लिखित जानकारी। की कहै छै त निर्माण पक्ष? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय माथत के हुलाकी राजमार्ग आयोजना कमला नदी में 470 मीटर लंबा आ 9 मीटर चौड़ा पुल निर्माणक लेल 2068 साल जेठ 31 गते पप्पू लुम्बिनी जेभी संग समझौता कयने छल। 24 करोड़ 62 लाख रुपया में समझौता कैल गेल पुल 2071 साल अघन 30 गते भीतर निर्माण पूरा करबाक लक्ष्य छल। मुदा ठेकेदारक लापरवाही के कारण काम पूरा नहीं भेला के बाद म्याद बढ़ा कर 2078 साल अखाड़ 13 गते धरि पहुँचाओल गेल छल। पप्पू के हटा कर लुम्बिनी बिल्डर्स के काम संपन्न करबाक जिम्मेवारी देल गेल छल। शुरुआती काज अर्थात जग आ पाया बनेबाक काज पप्पू कंस्ट्रक्शन कयने छल। पप्पू काज छोड़ला बाद बाकी काज मात्र अपना सब कयने लुम्बिनी बिल्डर्स के इंजीनियर सूर्य प्रकाश शर्मा बताइ रहल छथि। यस्तो छ, अब पुल भाँसिएको भनेको पिल्लर भाँसिएको छ। अब जुन पप्पू र लुम्बिनी देवीको संयुक्तमा काम भएको थियो 10 वर्षसम्म पप्पूले चाहिँ तलको जति पनि फाउन्डेसन सब स्ट्रक्चरल कामहरू पप्पूले निर्माण गरिसकेको अवस्था थियो। पप्पूले बीचमा काम छोडेको भएर लुम्बिनी बिल्डर्सले पछि आएर काम गर्न थालेको हो। यसमा लुम्बिनी बिल्डर्सले माथिको जुन सुपर स्ट्रक्चरको काम हुन्छ त्यो मात्र काम लुम्बिनी बिल्डर्सले गरेको। अब त्यो विषयमा त जुन अहिले तल धसेको छ के भएको छ भन्ने कुरा त अब पानी घटेपछि अब हुलाकीका इन्जिनियरहरू आएर सिग्नल नगरिकन केही भन्ने अवस्थामा छ। अब त्यो त पप्पूले अब त्यति बेला गरेको जुन पिलर बनाएको थियो, पिलरहरू सबै 13वटा पिलर त्यसमा पाएर छ। 13वटै पिलर पप्पूले नै गराएको हो। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो के छ भन्ने कुरा अब त्यो रिपोर्टले बताउने कुरा हो। एकचोटि अब सडकमा रिपोर्टहरू अब के छ कस्तो छ त्यसमा हेर्नु त केही भन्न सक्छ छैन। तैना जनकपुर धाम स्थित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय के प्रमुख कृष्ण कुमार महतो पुलक डिजाइन आ निर्माण दुनू पप्पूए कंस्ट्रक्शन से कैल गेल जानकारी दिलन। एकर संगे 5 वर्ष भीतर पुलक संरचना में कोनो क्षति भेला बाद ठेकेदार कंपनी सब बनाओल जबाक समझौता भेला से ओकरे फेर सब बनाव पड़त महतो जानकारी दिलन। कथी कहै छै ई सब डिजाइन बिल के ठेका छै कि डिजाइन बिल के ठेका में की होय छै कि डिजाइन भी कॉन्ट्रैक्टर के करे के रहे छै आ बनाबू के ओकरे रहे छै। तो डिजाइन बिल ठेका भेला के चलते अब की समस्या छै डिटेल में सब ये सब बताते ओकरो सब अपना हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते। हम सब अपना डिपार्टमेंट ऑफ रोड से इन्वेस्टिगेशन हेतै। अब के बाद में चीफ मिनिस्टर सब रहे एकर की कल जाए तब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलते। लेकिन एक बात ई चीज कंफर्म है कि ठेका रनिंग में चले आ डिजाइन एंड बिल के ठेका से 5 वर्ष डीएलपी है। ताहि दुआरे नेपाल सरकार के कोनो घाटा नहीं हेतै। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ब्रिज बनाए पड़ते। लेकिन ये रह गेलै जनता के लेल तनिका दुख के घड़ी बढ़ गेलै। बहुत अपेक्षा छलै जनता के बरसात में कम से कम पुल संचालन में चल रहे तो सबके आसान हेतै, लेकिन से चीज नहीं था। तैना हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख रोहित कुमार बिसुराल डिजाइन में समस्या
निर्माण में लापरवाही वा बाढ़िक कारण पुलक पाया धसल भ सकबाक हैत जाँच हेबाक बतौलनि। अब तैपनि यसै सरस्वती सुन्दाखेरि निर्माणाधीन पुलको चाहिँ जग धसिसकेको छ हैन। त्यसमा दुईवटा कारण चाहिँ मोटामोटी हुन सक्छ। एउटा अब वर्षातको जुन हामीले फोरकास्ट गरेको हाई फ्लड भन्छौँ, सबभन्दा अधिकतम रूपमा चाहिँ फ्लड लेभल कति आउँछ त्यसले वास आउट गर्न चाहिँ नगर्ने गरी डिजाइन गरेको हुनुपर्नेमा कतै त्यो भएन कि भन्ने एउटा हुन्छ भने, अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँको लोकल विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। पानी एकत्रित भएर गयो भने पनि त्यो असर हुनसक्छ। अरू कुरो निर्माणको चरणमा चाहिँ त्यहाँ लापरवाही भयो कि भन्ने पनि हुनसक्छ। विभिन्न पक्षलाई हेरेर त्यसको अनुसन्धानको कामहरू चाहिँ हामी सायद पछि गर्छौँ। हामी सबै विभागमा छलफल गर्छौँ, त्यो छलफल हुनु बाँकी नै छ। पप्पू सदैत फेल। नेपाल में बहुत रास निर्माण कंपनी सब रहल छै, जाय में सबसे बेसी बदनाम निर्माण कंपनी छै पप्पू कंस्ट्रक्शन। ई कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष रहल छै हरिनारायण रोनियार। अखन ओकर बेटा सुमित रोनियार अध्यक्ष छै। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी से पर्सा क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के सांसद समेत रहल छै हरिनारायण रोनियार। रोनियारक ई कंपनी सदैत फेल होइत रहल छै। ऐसा पहिने बर्दिया के बबई पुल सेहो 2074 साल साउन 29 गते एनाही क धसल छल। बबई पुल गुणस्तरहीन बनौने कहैत 2075 साल आसिन में अख्तियार रोनियार आ ओकर बेटा सहित 12 गोटे विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दर्ता केने छल। मुद्दा दर्ता भेला बाद ओ सांसद पद से निलंबित समेत भेल छल। गुलरिया आ बार बर्दिया नगरपालिका जोड़ावाला जबदी घाटक बबई पुल निर्माण में गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भेल। पुल टेढ़ केने आ पुल धसल कहैत 19 करोड़ से बेसी मांग दावी करैत 2075 साल आसिन 19 गते अख्तियार मुद्दा दायर केने छल। बबैये जखा कमला नदी के पाया सेहो धसल छै। अतबे नै गौड़क टिकुलिया घाट में बीचे में पुल बनौनाई छोड़ला के कारण ओहि ठाम में 2075 साल भादो 8 गते नाव दुर्घटना भेल छल, जाहिमे 5 गोटे के मृत्यु भेला बाद रोथड़ प्रहरी पप्पू कंस्ट्रक्शन के मालिक सुमित रोनियार के पकड़ पुर्जी जारी केने छल। एना क एक के बाद दोसर गुणस्तरहीन काज केने आरोप लागल पप्पू कंस्ट्रक्शन के ई कमला पुल धसनाई पिछला करामत मात्र छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। किछ दिन एम्हर सप्तकोशी नदी के बहाव में उतार चढ़ाव देखल जा रहा है। पूर्वी पहाड़ी भेग में निरंतर भ रहल बरसात से सप्तकोशी के जलस्तर बढ़ रहा है। सामान्यतः नदी के बहाव में 50 से 70 हजार क्यूसेक प्रति सेकेंड पानि रह के कोशी के बहाव पूर्वी पहाड़ी भेग में निरंतर के बरसात संगे बढ़त जा रहा है। शुक्र दिन साँझ में मापन कयल गेल अनुसार कोशी बैरेज भ क 1,55,975 क्यूसेक पानि बहि रहल अछि। कोशी बैरेज कंट्रोल रूम देने जानकारी अनुसार 1,55,975 क्यूसेक प्रति सेकेंड बहाव मापन भेला से बैरेज के 24टा गेट खोलल गेल अछि। कोशी के पिछला मापन अनुसार नदी के बहाव में निरंतर वृद्धि भ रहल अछि। सुनसरी जिला प्रशासन सप्तकोशी नदी के जलस्तर में घट बढ़ के क्रम जारी रहलो पर एखन धरि तटीय क्षेत्र में कोनो खतरा नहीं रहल बतौलक अछि। प्रशासन सब तटबंध आ सुरक्षित रहल नियमित अनुगमन समेत जारी रहल बतौलक अछि। निरंतर बरसात भ रहला से नदी के बहाव कोनो समय बढ़ सकबाक भेला से नदी के तटीय क्षेत्र के बासिंदा के सतर्क रह सेहो आग्रह कयल गेल अछि। एहि वर्षक बाढ़ि भूस्खलन से घर में क्षति पहुंचल सबके अस्थायी आवास निर्माणक लेल तत्काल रकम पठेबाक राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जनौलक अछि। शुक्र दिन पत्रकार सब संग बातचीत करैत राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के प्रवक्ता विश्व प्रकाश सरियाल एहि वर्ष मानसून से प्रभावित भेल सभक लेल अस्थायी आवास बनेबाक लेल तत्काल रकम बनेबाक भेजबाक व्यवस्था मिलाओल गेल बतौलनि अछि। ओ बीतल वर्ष के मानसून से क्षति भेल 20 जिला के 3,349 टा घर सब पुनर्निर्माण के लेल 19 करोड़ 97,73,000 रुपया प्रथम किस्ता संबंधित जिला विपद व्यवस्थापन कोष में भेजल गेल सेहो जानकारी देलनि। यसमा 33 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ, 30 जना चाहिँ बेपत्ता हुनुहुन्छ र 32 जना चाहिँ घाइते भएको विवरण चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसै गरी व्यक्तिका निजी घरहरू पनि क्षति हुन पुगेको छ। त्यसमा चाहिँ
483वटा चाहिँ निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ भने 112वटा घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। यसै गरी अन्य सार्वजनिक चाहिँ सम्पत्तिहरू जस्तो चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू पनि क्षति हुन पुगेको छ। 36वटा चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ क्षति भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यसै गरी सामुदायिक भवन विद्यालय चाहिँ 6वटा अनि झोलुङ्गे पुल 22वटा, पक्की पुल पनि क्षति भएको छ। पक्की पुल चाहिँ 13वटा चाहिँ पक्की पुलहरू चाहिँ क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ भने अनि हाइड्रो पावरहरूका आयोजनाहरूमा पनि क्षति पुग्न गएको छ। जस्तो त्यो सङ्ख्यागत रूपमा हेर्दाखेरिमा 13वटा चाहिँ हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेको भन्ने छ। यसै गरी काठे पुल चाहिँ क्षति भएको छ भने चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू पनि 2वटा चाहिँ भवनमा क्षति पुगेको भन्ने विवरण प्राप्त भएको छ। यो सरसर्ती हेर्दाखेरिमा यसले चाहिँ जनजीवन चाहिँ निकै प्रभावित भएको छ, ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। एहि वर्ष जेठ 28 गते धरि शुरू भेल मानसून के कारण देशभर के 32 जिला में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ल ओ बतौलनि। मानसून से आयल विपैत से 33 गोटे के मृत्यु भेल, 30 गोटे बेपत्ता भेल आ 32 गोटे घायल भेल प्रवक्ता रियाल बतौलनि। बाढ़ि भूस्खलन से 483 निजी घर पूर्ण रूप में क्षति भेल, 112 घर में आंशिक क्षति, 36 सरकारी कार्यालय में क्षति भेल तथा 6टा सामुदायिक विद्यालय के भवन में क्षति पहुंचल जानकारी दिलनि। तहिना 22टा झुलंगे पुल, 13टा पक्की पुल, 2टा वित्तीय संस्था के भवन में क्षति भेल बतौलनि। ओ विपद से प्रभावित सभक लेल खोज, उद्धार, राहत तथा पुनरुत्थान के काज सब कयल जा रहल अछि। 9 जिला के 36 पालिका सब में प्रभाव में आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जड़ान कयल गेल सेहो जानकारी दिलनि। प्रदेश 2 सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग में 1 महिला सहित 2 सदस्य नियुक्त कयलक अछि। सिरहा के मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 2 के डॉक्टर बैजनाथ महतो आ धनुषा मिथिला नगरपालिका वार्ड 6 के प्रमिला कुमारी सिंह प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के सदस्य में नियुक्त भेल अछि। दुनू सदस्य के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शुक्र दिन नियुक्ति पत्र हस्तांतरण कयलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के मुद्दा में विपक्षी तरफ के बहस सेहो समाप्त भेल अछि। सरकार के बचाव करैत 11 सरकारी वकील आ प्रधानमंत्री केपी ओली के 21 जना निजी कानून व्यवसायी करैत 32 जना प्रतिरक्षा बहस कयलक अछि। 5 दिन धरि बहस केने सरकार पक्ष के कानून व्यवसायी सब प्रधानमंत्री नियुक्त कर राष्ट्रपति के अंतर्निहित अधिकार भेल दावी करैत राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार में अदालत से हस्तक्षेप नहीं कर मिलत दलील पेश कयल गेल अछि। सरकार के प्रतिरक्षा बहस केने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाई सरकार बन सकबाक अवस्था भेलो पर दल सब में देखल गेल मतभेद आ अंतर्द्वंद के कारण विश्वास के मत लेब सकबाक अवस्था नहीं रहल जिक्र कयलनि। सभामुख एक दिस आ संसद दोसर दिस भेल प्रतिनिधि सभा में पुनर्स्थापना भेलो पर संसद से काज कर नहीं सकबाक दावी करैत ओ विघटन सदर कर मांग कयलनि। प्रधानमंत्री के कानूनी सलाहकार बाबूराम दाहाल अदालत राष्ट्रपति के अधिकार कटौती नहीं हुआ जका संविधान के धारा 76 उपधारा 5 के व्याख्या कर निकास देवा में जोर दिलनि। आब सभामुख अग्नि सापकोटा के तरफ से बहस रवि दिन से शुरू हैत। सभामुख के पक्ष से बहस कर 2 घंटा के समय अलग कयल गेल अछि। निवेदक के तरफ से जवाबी बहस के लेल 3 घंटा समय रहल अछि। एहि समय भीतर कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहित के सांसद सब के तरफ से 4 जना वरिष्ठ अधिवक्ता जवाब देता। जवाबी बहस के लेल वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, शंभू थापा, बद्री बहादुर कार्की आ हरिहर दाहाल के नाम तय कयल गेल अछि। जवाबी बहस संपन्न भेला बाद एमिकस क्यूरी के स्वतंत्र राय देल जात। एमिकस क्यूरी के लेल संवैधानिक इजलास 2 घंटा समय अलग कयलक अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली देशक प्रगतिशील शक्ति कमजोर बनेबाक प्रयास भऽ रहल बतौलनि। शुक्र दिन नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी के बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली देश भीतर के प्रगतिशील शक्ति के बदनाम करैत कमजोर बनाबऽ अनेक प्रयास भऽ रहल बतौलनि। ओ देश के अनुशासनहीन, उच्छृंखल आ सामाजिक सभ्यता खत्म कर दिस प्रवृत्ति आगा बढ़ि रहल बतौलनि। तोड्ने, उल्लङ्घन गर्ने, हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने खालका भावना राख्ने ती प्रवृत्तिहरू बढेका छन् र देशलाई एउटा अनुशासनहीन, उच्छृङ्खल र सामाजिक सभ्यता मर्यादाहरूको उल्लङ्घन गर्ने छाडा स्तरहीन प्रवृत्तितर्फ धकेल्न खोजिएको छ। अहिले राजनीतिक मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छन्। राजनीतिक थलोबाट मुद्दालाई अदालततिर पठाइहाल्छ। जनतामा जान नदिने, संसदमा त्यसको समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान गर्ने।
ओ जनता के बीच में नेकपा एमाले के इज्जत खराब कर के काज भ रहल बतौलन। ओ अपन पार्टी के सरकार गिरा कर प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेतृत्व में सरकार बनाब लेल संसदीय अभ्यास आ दलीय अनुशासन समेत उल्लंघन करबाक काज भ रहल बतौलन। दिनका लागि र खास गरेर प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्नका लागि, यसलाई कमजोर पार्न, यसलाई छिन्नभिन्न पार्नका निम्ति अनेक प्रकारका प्रयास भएका। यसभित्र अन्तर्ध्वंस मचाउने, यस पार्टीको एकतालाई कमजोर पार्ने, यस पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र अराजकताको सिर्जना गर्ने यस्ता प्रयासहरू गर्दछ। र ती प्रयासहरू आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जस्ता लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, दलीय प्रणाली, दलीय अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने त्यस्ता खालका कामहरू पनि भइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा कोभिडका विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ। कोभिडसँग लड्न हामीलाई कठिनाई यसकारण पनि परिरहेको छ। ओ निषेधाज्ञा तोड़कर राजनीतिक दल सब पुतला दहन में लागल कहित असंतुष्टि व्यक्त कलन। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति विद्या भंडारी अपन कर्तव्य पालना कर रहल कहित भंडारी ऊपर निकृष्ट तह में उतर क अपमान आ झूठ लांछन सब लगायल जा रहल आरोप लगल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देउवा के प्रधानमंत्री बनावा हस्ताक्षर केने सांसद सबके सोम दिन धैर्य हस्ताक्षर फिरता लेवा आह्वान कलन। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में शुक्र दिन बैसल केंद्रीय कमिटी बैसार नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनेबाक लेल हस्ताक्षर केने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर सांसद सबके सोम दिन साँझ 5 बजे धरि हस्ताक्षर फिरता लेबा आग्रह केने प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी दिलन। वो बहुदलीय प्रणाली में दल के निर्णय विपरीत दल के सदस्य केने हस्ताक्षर अनाधिकृत हेबाक से हो संबद्ध पक्ष के जानकारी करबाक निर्णय भेल बतौलन। संचारकर्मी साथीहरू, नेकपा पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु र अझ त्यसमध्ये केही साथीहरू मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु चाहिँ मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना, हित यी केहीसँग पनि मेल खाने विषय होइन। यो सबै कुराको विपक्षमा विपरीत रहेका विषयहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिएर आन्दोलनको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ। र त्यस्तो अनधिकृत हस्ताक्षर बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुन नसक्ने, कुनै अर्थ हुन नसक्ने, त्यसको कुनै वैधता हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौँ। पार्टी एकता सुदृढ़ बनाव नेता तथा कार्यकर्ता के आह्वान के से हो प्रवक्ता गेवाली जानकारी दिलन। एमाले केंद्रीय कमिटी बैसार शनि दिन बेरिया 3 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में फेर से बैसत प्रवक्ता गेवाली जानकारी दिलन। डॉक्टर गोविंद केसी बीपी प्रतिष्ठान के 4 शीर्ष पदाधिकारी सबके तत्काल राजीनामा देवा मांग कलन। 4 शीर्ष पदाधिकारी 1 मिनट से हो पद में रहबाक नैतिकता आ वैधता गुमा चुकला से तत्काल राजीनामा दिल जेबाक हुनक मांग अछि। शुक्र दिन विज्ञप्ति जारी करैत केसी ओली सरकार जका बीपी प्रतिष्ठानक पदाधिकारी से हो संस्था चलाकर बर्बादी दिस धकेलित आरोप लगौलन। ओली सरकार द्वारा नियुक्त उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी लगायत हाल प्रतिष्ठानक शीर्ष नेतृत्व में रहल रेक्टर, रजिस्ट्रार आ अस्पताल निर्देशक भ्रष्ट करतूत केला से निरंतर मीडिया में आबि रहल केसी दावी कलन। दलीय वफादारिता नहीं भ वरिष्ठता, ईमानदारीता आ योग्यता के वस्तुगत आधार में नया पदाधिकारी नियुक्त कर समेत ओ मांग कलन। बीतल मंगल दिन साँझ से पड़ल लगातार बरसात के कारण भूस्खलन भेला से बेपत्ता भेल 2 गोटे के शुक्र दिन भोर में उद्धार कयल गेल। तनहू के भानु नगरपालिका 8 स्थित बेसी सड़क खंड अंतर्गत जिला लमजुंग बेसी शहर नगरपालिका 10 रहनिहार
24 वर्षक सरोज रिमाल आ वही ठाम रहनिहार 35 वर्षक सुनील रिमाल घायल भेल। भोर में घर के ऊपर से खसल भूस्खलन में तोपाक सरोज रिमाल गंभीर घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय तनहू के प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमल सिन्हा जानकारी दिलन। घायल दुनू के लमजुंग अस्पताल में इलाज के लिए पठाओल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमित 34 के जान गेल और 2299 में संक्रमण। प्रदेश 2 में संक्रमण फिर बढ़ल। लगातार बरसात के कारण सप्तकोशी में जलस्तर बढ़ल। 24 टा फाटक खोदल गेल। प्रदेश 2 नीति तथा योजना आयोग में 2 सदस्य नियुक्त। सिरहाक डॉक्टर बैजनाथ महतो आ धनुषाक प्रमिला कुमारी सिंह के नियुक्त कयल गेल। देशक प्रगतिशील शक्ति के कमजोर बनेबाक प्रयास भ रहल। प्रधानमंत्री ओलीक उपराग। देउआ के प्रधानमंत्री बनाबा हस्ताक्षर केने सांसद सबके सोम दिन धरि हस्ताक्षर फिरता लेबा नेकपा एमाले द्वारा आह्वान। बेस था अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।